ऋषि पंचमी व्रत कथा। सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना करने के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से साधक को जाने अनजाने में हुए समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसे में व्रत के दिन ऋषि पंचमी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। ऋषि पंचमी का व्रत सुहागिन महिलाओं को विशेष रूप से रखना चाहिए। ऋषि पंचमी का व्रत करने से महिलाओं को संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाओं को व्रत का पूरा लाभ प्राप्त के लिए भविष्य पुराण में वर्णित ऋषि पंचमी की कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैंने आपके श्री मुख से अनेकों व्रतों का श्रवण सुना है। अब आप कृपया करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत मुझे सुनावें। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत बताता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे नरोत्तम, पूर्व समय में वृत्रासुर का वध करने के कारण इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना उत्तम होता है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सो उसको तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में विदर्भ नगरी में सयेनजित नामक राजा हुए। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उनकी सती जयश्री पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कामों में लगी हुई थी, तब वह रजस्वला से हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भास हो गया, किंतु फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्यों में लगी रही। कुछ समय के पश्चात दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु को भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई और अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ पलने पुसने लगे। सुमित बड़ा ही धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर चली गई थी कि उसी समय एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में अपना विष उड़ेल दिया। सुमित की माँ ने यह सब देखा तो उसकी माँ, जो कुतिया के रूप में वहां बैठी हुई थी, यह सब देख रही थी। अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। सुमित की पत्नी ने कुतिया का यह कृत्य देखकर
उसे बड़ा ही क्रोध आया और उसने एक जलती हुई लकड़ी कुतिया को मारी। वह प्रतिदिन रसोई में जो जूठन आदि शेष बचता था उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन क्रोध के कारण वह भी उसने उस कुतिया को नहीं दिया। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास आकर कहने लगी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को कुछ दे देता था, मगर आज उसने कुछ भी नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया था। इस कारण बहू ने मुझे बहुत मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब बैल ने कहा कि हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत में जुतता रहा। मेरे पुत्र ने भी आज मुझे भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी बहुत। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यर्थ ही किया है। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भरपेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा कि हे स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल सकता है। सुमित ने उन वचनों को श्रवण करके सर्वतपा नामक महर्षि दया करके कहने लगे, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उर्लक्ष्य स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने उनको स्पर्श किया था। इसी कारण वह कुतिया और तुम्हारे पिता को बैल की योनि प्राप्त हुई है। तुम उन दोनों की मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, महर्षि सर्वतपा के इन वचनों को श्रवण करके सुमित अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का व्रत वह करने लगा। ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उस पुण्य को अपने माता पिता को समर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनियों से मुक्त हो गए और वह स्वर्ग चले गए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह समस्त सुखों को प्राप्त करती है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। माना जाता है कि हर स्त्री को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए ताकि जाने अनजाने में हुए समस्त पापों से उन्हें मुक्ति मिल सके, क्योंकि रजस्वला के समय स्त्रियां जाने अनजाने में जो घर का सब सामान छूती हैं उससे उन्हें मुक्ति मिल सके।